लैका दुखिता दाई दोगी नहीं तो जाने सब बेटा के
बेटा के बार तर सत्य मोरे दोनों का कोनो बेटा कहीं के बुलाए तिसे कोनो गोदी माँ खिलाए तिसे तोरे बिना कोना अर्जी सुन ले ताई मारो भाग्य है दुखदाई कैसा गोदी मखना बोला बेटा कहीं गए बुलाए वो तोरे गोदी माँ खिला मोरे दाए श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मकुर सुधार वरना रघुवर विमान जसो जोदायक फलचार बुद्धहीन तन जान के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोही हर भले बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सभापति तुलसीदास की जय हो, सब संतन की जय हो, हनुमत लाला महाराज की जय हो, पंडित देवलाल महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम, आप मन के पावन ग्राम आसरा। अब आसरा के पवन भैया में वो हवत हवे त्रिवेणी संगम पतित पानी मानस रूपी गंगा के धार। ये मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर राम चैत्र मानस के सुनैया मोर दाई दीदी मोर भाई बहनी बुजुर्ग सियान
अवैया जवैया रस्तरिंगिया जहाँ तक हो सके वो रवाजला अब जन जन तक पहुंचैया आदरणीय माइक ऑपरेटर भैया अपन गुड़तुर बोली भाखा से जम्मो संत समाजला सकेल बटोर कर रखैया आदरणीय संचालक बड़े भैया अपन कैमरा के माध्यम से हमारे मानस मंडलीला दूर दूर तक बिगड़ैया आदरणीय कैमरा वाले भैया अपन जिंदगी के गाढ़ी कमाई ले धर्म मंच में लगा के दान के देविया जम्मो दान दाता आयोजक समिति कौशल्या भंडार में अपन सेवक देविया जम्मो संतजन आप सबके पावन चरण कमल में हमारे माँ के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिलोत्तर बस्तर कांकेर के नान्हे नान्हे अबोध लेकमल साष्टांग प्रणाम स्वीकार करो। आवो हरि अनंत हरि कथानंता के भाव से आप सबके लजोड़े के प्रयास करो। कहना है कि भगवान तो अनंत है और भगवान से ज्यादा भगवान के कथा आनंद है ना। हरि अनंत हरि कथानंता ये भाव से आज बहुत ही पुनीत पावन दिन है हनुमान जन्मोत्सव के नाम से आप और हम सब मनावत हो। तो यही भाव रखो कि आप सबको प्रेम से खुशियों का संसार मिले, अश्रुर धारा से भी उमंगों की बरसात मिले। मैं फूलों की बात क्या कहूँ आसरा वासियों, आप सबको इस पावन अवसर पर कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से ज्ञान मिले। आओ यही भावों के साथ आप सबको ले चलो बालकांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 80 पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण जहि कर मनो रम जाहि सन तेहि दिसन काम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जही कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। भाव बना के हिमांचल की बेटी माता पार्वती भगवान बहुत भवन भोलेनाथ अपन अंतस में बैठा डाले। अब भगवान भोलेनाथ के अलावा वाला दूसरा नहीं भावत। नारद जी कथे कि पार्वती के किस्मत में वो लिखे हैं जो अमंगल वेशधारी रहे मगर अमंगल करने वाला न हो, वो वेशधारी एक किस्मत में लिखे वर लिखे गए। जबले माता पार्वती ने बात की जानकारी होते माता पार्वती जानते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि भूत भवन भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ला पाए बर कईयों प्रकार के पूजा करते, उपासना करते। वो चरित्र है जो नारी मन माता पार्वती के चरित्र न सुन के अपन मन इच्छा पति पाए बा भगवान भोलेनाथ लोग मना। और देवन में देव बड़े महादेव बड़े के सबसे बड़े देवता कोई है ना तो भूत भवन भोलेनाथ, ओकर से बड़े देवता नहीं है। आओ एक निवेदन से आयोजक समिति से है ना, भगवान के फोटो तो है भैया को मगर दिया नहीं जले है जगह, और जितना भी दिया जलत रही से वो बूझ जगह दिया जलवा अच्छा नहीं लगे है ना। पूजा स्थल में दिया नहीं जले थे जलत है। हाँ अभी जलाया तो जब मैं आया तब नहीं जलत। चलिएगा आप सबसे जुड़े प्रयास करो, एक बार जोरदार ताली बजा देते हो।
एक बार हो, एक बार हो जाए प्लीज, एक बार हो, है ना, चलेगा। बड़ा सुंदर ताली बजाओ। अच्छा एक ठीक बात बताओ दाई, हम भगवान भोलेनाथ संग पति कोई पाना चाहो है? नहीं पाना चाहे ना? हाँ, मगर भगवान भोलेनाथ से मांगी जरूर, भगवान हमला हमारी इच्छा से पति दे, है ना, कोई भोलेनाथ का पाना नहीं चाहिए। जगत पिता जगदलदार देखो, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का पूजा करत है, वही पाना चाहता है ना। एक पहले राम जन्म के पावन प्रसंग चलत रही से भगवान राम ला पाना चाहतीस ना, तो वही राम के सुमरन माता शत्रुपौ राजा मनु करे, घोर तप कर रही ने, घोर तप कर रही है। तब तो ब्रह्मवाणी हो रही से कि हे मनु शत्रुपा तुमला चाहिए का? मनु शत्रुपा एक के बात कहते, भगवान हमला तोर जैसे बेटा चाहिए। ते चाहिए कि नहीं कि तोर जैसे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। भगवान कहते मोर जैसे कहां से लाऊं मैं खोदा, भगवान ला मांगी है ना। माता सबरे जीवन भर राम की भक्ति करी, तब जाके बोला राम मिलेंगे तो जिला भगवान की कामना हो संसार मिल जाता है। आज माता पार्वती भगवान ला पाए बार उपासना करा थी, इतना उपास कि भोजन करत रही ना, वो भोजन लगल त्याग दे, हम पानी पियात रही पानी लागल त्याग दे, बेल पत्ता सूखा बेल पत्ता ला ग्रहण करत रही वो ला त्याग दे, अंततः हवा ला लेके पूजा उपासना करी, तब जाके भगवान बोला मिले, है ना। तो कहना है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने पत्नी तो बनाना चाहते, होकर से शादी तो हुई, मगर एक ठीक और बात है कि कथे ना पहली लड़का लड़की देखे जाते राई तुम्हारे गांव में हाथ हो है ना, और जब लड़की देख के चले जाते तो लड़का पक्ष के मन साइड से पता करते हैं, हाँ लड़की का पढ़े है ना, हाँ लड़की पक्ष के मन घर में लड़का पता करते, लड़का का पढ़े, कदी खेत खा रहे पीछे खाते नहीं, वो पूरा जानकारी पता करते। हाँ बने ही का कथन शादी होते, ये बिहाव करे। उसने भगवान भोलेनाथ के बिहाव पहले सप्त ऋषि मना माता पार्वती का नाम, अब आए थे नहीं कहा थे कि पार्वती भगवान भोलेनाथ से बिहाव कर ले, बल्कि विपरीत बोला थे, कहा भगवान भोलेनाथ से बिहाव करा था पार्वती ता? अरे वो कर ले बड़ी हा कौन? भगवान विष्णु, ओकर सन दुल्हा नहीं है, सोच को देख। भोलेनाथ का पहिर थे बाघंबर, जेकर पहने ही ठिकाना नहीं है पार्वती, अंग भर में चिता के राख लचपड़ थे, बहुल का कबे गला में सांप लगता है, बने लागी देखते थे। माता पार्वती कथे तुमन कपड़ा बात करथो, हमला टेंशन नहीं है काके, कपड़ा काचे की कपड़ा काचे नहीं लागे, मगर पति भोलेनाथ रही। फिर कथे देख पार्वती बने सोच रहे हैं, वो कैलाश में रहने वाला है, पर्वत पहाड़ में रहने वाला है। माता पार्वती फिर कथे हमला टेंशन नहीं है काके, झाड़ू पोछा के नहीं करे लागे झाड़ू पोछा, मगर हमार पति नंदी के चढ़ैया हरे, डमरू के बजैया हरे। माता पार्वती कथे वो नंदी के चढ़ैया डमरू के बजैया क्यों ना रहा है, मगर मोर अंतस में भोले ही बसे। न तो प्रेम कथेराई हो, जब प्रेम उमड़े ना तो एक बार उमड़े तो कम नहीं होए, तो के बढ़ जाना चाहिए। आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के प्रति आतुरता प्रेम बढ़े हुए, पति मन में पति बनाए की इच्छा जागृत हो गई। सप्तऋषि कईयों बार समझाए लगा थे, मगर
आगे होते का चर्चा करबो भजन के बाद। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों पे है मन में शिवा। कम तू ही हो श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पसीरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पसीरी, जीवन भी अर्पण करो मेरा मन बेल पसीरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पसीरी, जीवन भी अर्पण करो मेरे तू ही हो। स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है बात, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर, धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। ऐसा मेरे तू ही हो। कामना कुछ और जाना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तुझ पर जाने दे तू मुझे जाने दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्भर को, तूने दिया बल निर्भर को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। मेरे जब तू ही हो, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पसीरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पसीरी, जीवन भी अर्पण करो।
तू ही हो मानस में विश्वास बात सब तरह से भगवान भोलेनाथ के बिहाव कराना तो चाहा, मगर माता पार्वती की परीक्षा ले रहा है कि वास्तव में माता पार्वती के मन में कितना प्रेम है भोलेनाथ के प्रति। परीक्षा ले रहा है और बिल्कुल ओकर परीक्षा ले लगा थे कि महादेव अवगुण भवन भोलेनाथ जो है अवगुण के धाम है, अवगुणों कर अंदर समाहित है। बिच्छू सांप लपटाए रखे, चीता के भभूतला धारण कर रखे, अंग में बाघंबर धारण कर रखे, जटा लपटाए रखे। सुन पार्वती एक अच्छा तो बड़ा सुंदर दुल्हा बतावा था। कौन? विष्णु, जो दिखने में भी अच्छा है। विष्णु सकल गुण धाम, जिस सकल गुण के धाम है, दिखने में अच्छा है, बड़ा सुंदर दिखते हैं। भगवान बोले ना तो सन सीता के रात में छुपे पार्वती बोला तो सन बिहार था। जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। माता पार्वती कहने लगा थे, हे मुनियों, हे मुनीश्वरों, यदि आप सबके मन है ना तो यही कहूं कि मोर मन जो है शिव में रम गए, मोर मन जो है शिव में रम गए है। और जहां मन चल जाए, कहते ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जहां चले जाए है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन जो है शिव में लग गया। अब मन शिव में लग गया ना, तो आप विष्णु के बात करत हो ना, तो मन विष्णु में नहीं रम, शिव में रम। माता पार्वती सप्तऋषि मला बोले लगा थे, मुनि मला बोले लगा थे। अच्छा ठीक बात बताओ भगवान दाई, भगवान भोलेनाथ ने जल के झट चढ़ा था, हाँ तो बताओ ना। भोलेनाथ ने जल के झट चढ़ा था, एक जन और बाकी जन नहीं चढ़ा है, हाथों को नहीं चढ़ा, हाथों मगर हाथ उठा कर लगा। कहना भी है कि भगवान भोलेनाथ सन देवता कोई नहीं है ना। सबसे ज्यादा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कोई है तो बोध भवन भोलेनाथ। अगर वो क्रोध कलिश तो कृष्ण क्रोधी कोई नहीं है। तीसरा आंख खोली तो कामदेव सब भस्म कर दे है वो भोलेनाथ। यदि त्याग कर दे तो अगर संत्यागी लोग कोई नहीं। अगर समय पड़े है ना तो अपन खुद के पत्नी माता सती का त्याग करेगा हो, तो अगर संत्यागी हलो कोई नहीं है, न त्यागी नहीं है, न भोले नहीं है न क्रोधी। और भोलेनाथ खड़े ऐसे पति पाना भी मुश्किल है ना। जहाँ प्रेम उमड़ के मतलब दुनिया को भूल जाते हैं। ओ भोलेनाथ तो कसम भोले नहीं होकर भोले कतना भोले हमारे भोलेनाथ कतना भोले। एक ठीक बात रखो, एक बार के बात है ना। भगवान शंकर और भगवान विष्णु आपस में बैठे रहे, आपस में कोठियावा थे। दोनों के बीच में चर्चा चला था है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु आपस में कोठियावा थे, दोनों कोठियावा थे। भगवान विष्णु भोलेनाथ लगा थे, भोलेनाथ कहते हाँ विष्णु भगवान
एक ही बात पूछता हूँ, भगवान बताते हो का? लेन भगवान पूछना बताता हूँ का बात? तक कहे लगा थे भगवान आपके सवारी नंदी हरे, हमन का कथा है बैला हमने कथा ना। हाँ, आपके सवारी नंदी हरे ता नंदी में नागर वागर नहीं फाड़ते हो भगवान कथे। तो भगवान भोलेनाथ कथे देखो है ना, जीवन जो नहीं मांग के चले जाते चला थे जीवन। हाँ लिखे भी अब सुख सोवत सोचू नहीं भीख मांगी भाव खाई। तो जीवन जो है मांग खा के चले जाते, कहाँ नांगर चलात रहो धान फान मतलब कहाँ फसल बोवत रहो, झंझट कौन करे। तब भगवान विष्णु के लगते लेन भगवान तो लोग खेती किसानी करना चाहिए जब सुविधाएं थे है ना, नी नहीं रोपाई ये दुनिया भर के काम में जो मजा नहीं आएगी। तो भगवान विष्णु एक ठीक बात कहते, भगवान कथे काय ले सब खेती किसानी कर कथे तो नी करो। तो फिर कथे भगवान मतलब भोलेनाथ लोग बड़ी जल्दी मना रहा थे। तब भगवान विष्णु कथे लेन भगवान ने साल करना आधा मोह कर लाग। भगवान भोलेनाथ कथे आधा करे लाग बे, हाँ आधा करे लाग हूँ ले ठीक है आधा करे लाग बे मैं तैयार हूँ। तो भगवान विष्णु ठीक शर्त रखते, ऐसा में नहीं कर भगवान तक कैसा में कर भी देख, आधा यदि करे लाग हो तो आधा बंटवारा भी होना चाहिए, आधा तोर होना चाहिए आधा मोर होना चाहिए, आधा आधा बांट हो ठीक है आधा आधा बांट हो तभी ले बांट लेना जी कथे कैसे। विष्णु भगवान कहते देव भगवान ऊपर ला मोला देवे नीचे ला ते धरवे, बांटा थे ऊपर ला मोला देवे नीचे ला ते धरवे हैं। भोलेनाथ कहते ठीक है मैं नांगर चला जाता हूँ, जाते बीज लान में विष्णु भगवान बीज ला ले जाए ऊपर काकर बांटा है ऊपर काकर बांटा है विष्णु भगवान के नीचे भोलेनाथ के। भगवान विष्णु बीज लाने जाइए बीज लाने जाइए बीज लाने गेहूं के छिती हो गए ऊपर कौन धरी कौन विष्णु भगवान। भोलेनाथ कहे गेहूं के पेरल पा है कोई मतलब नहीं है। नंदी कथे भगवान अगले साल किसानी नहीं कर रहे हम ठगा गए। दूसरा साल फिर आगे विष्णु भगवान फिर कहलक थे हम भगवान भोलेनाथ कथे काय भगवान ये सब किसानी कैसे करो जी नहीं करन जी काबर जी नुकसान हो लेन भगवान एक साल में थोड़ी हार माने केगा दूसरा साल हम करे के। तब भोलेनाथ कथे एक शर्त हम करूं का सब देख भगवान ऊपर लते धरे ते फायदा में रहे हैं ऊपर लते धरे ते फायदा में रहे इधर ऊपर के बाटा मोर होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते बस की बात लेते ऊपर लगा ले नीचे में धरू का कहते आओ नीचे ते धर ऊपर में धरू ते नांगर चला बीज तो मुझे लाना है बीज लाने चले गए बीज लाने चले गए जाना तो बीज का के ना नहीं फल्ली के फल्ली नीचे डन होते ऊपर नीचे नीचे बंटवारा का करे विष्णु के ऊपर काकर भोलेनाथ के बीज हो गए। भोलेनाथ लगाते लेन लूना क्या नीचे मोर बांटा है ना नीचे उधर के चारों दिल भोलेनाथ ए विष्णु भगवान। फिर भोलेनाथ कहते हैं नंदी सान कैसे कर बोल नंदी ये ठगावा था रे फिर ठगा गए। तीसरे साल फिर आगे विष्णु भगवान हाँ फिर कहा थे भोलेनाथ भोलेनाथ कहते विष्णु भगवान तो सब बात ना करबे बस किसानी के बात ना मत करबे किसानी छनी सुहाय बोला 2 साल हो के करत हूं फायदा तो नहीं है हमर घर के भड़क जाइए सब में लेकिन भगवान ने साल बिल्कुल तीसरा बार बिल्कुल तो फायदा हुई 2 बार हो गए ना तीसरा बार बिल्कुल पीछे मत हटकत नहीं करो जी लेकिन तीसरा बार ते जे शर्त कबे ते शर्त में तैयार हो कथे। तब विष्णु भगवान का ना भोलेनाथ शर्त रखे लगा थे दे भगवान ते ऊपर ल धरे ऊपर तो फायदा हो गए नीचे लते धरे तो फायदा हो गए ऊपर और नीचे मुड़ रही बीच में ते रहे पता कथे। भोलेनाथ के लगते ऊपर और नीचे मुड़ा देवे बीच में ते रहे पता। विष्णु भगवान कथी पसंद की बात मैं तैयार हूँ लेन जीते नांगर चला मैं बीज बजावत हूँ लाने बीज काला नहीं जानता हूँ जोदरा
जिद्दी जोधरा ला जोधरा ऊपर होते कि नीचे बीच में बीच का कर बाटाए नुकसान में कौन है भोले इतना भोले है ना बोला भोले का तेराई हो भोले डम डम डमरू डोले अरे खल खल भोले वही तो भोले है ना वही भोले जे खल खल धोआ थे प्रदीप मिश्रा महाराज जी दिले छत्तीसगढ़ में कथा के है ना वो दिले देखो में यहाँ जे लोटा धर के नहीं जाते तो हनुमान जी जाते हाँ इतना फ्री मिला थे वो कहा एक लोटा जल चढ़ावे हर मुश्किल के हल न पावे कौन की से मिश्रा महाराज महू जो कथी कहा एक लोटा जल चढ़ाएगा हाँ ये छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ में फ्री के चलते छे चला थे नहीं चला है चला थे नहीं चला थे नहीं है फार्म बस भरे हो हर महीने ठोका थो नहीं ठोका थो साय सरकार बैठी क्यों नहीं साय 1000 ठोक साय ये है तो फिर ये छत्तीसगढ़ है तो आओ भोलेनाथ सन भोले कोई नहीं है माता पार्वती कहन लगा थे कि भले भगवान भोलेनाथ अमंगल वेश धारण करने वाला हो मगर फिर भी और अंतस में जिन विराजमान है वो भोलेनाथ है जिल मन मंदिर में माने हो जिल मन मंदिर में पाना चाहत हो वो कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ हरे। आप भगवान विष्णु के बात करा तो भगवान विष्णु अच्छा ही कहा था ना तो जही कर मनोरम जाई सन तेही तेही सन काम जिकर मन जहां रम जाए जिकर मन जिमे लग जाए पाए के लाल सगल कोकरे से होते वही ला पाना चाहते माता पार्वती कथे मैं भगवान भोलेनाथ ला पाना चाहता हूँ और अंतस में भगवान भोलेनाथ है दूसरा नहीं आ सकता है भाई ये हृदय तो एक ठीक है ना ये दो ठीक है तो कहे लगते कि जे में 2 ठन रहती तो दूसरा ला भरते और एक ठने तो दूसरा का जगह है तो एक है तो आओ पुनः भाव रख भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भक्ति भजन ममन लगाई मन मंदिर मरमला बसाई के भक्ति भजन ममन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के हराम के भजना गालेगा तुर जिंदगी सब जाएगा।
के भजन लत हंस तह समझ में नहीं को समझ ही राम के भजन लत हंस तह समझ में नहीं को समझ ही अरे जिंदगी तोरे नाम भरी है अब तो जन्म जिंदगी बिताता है कह राम के भजन लगा लेना तो जिंदगी सबर लेगा कह राम के भजन लगा लेना तो जिंदगी सबर लेगा भक्ति भजन में मन लगाइए मन मंदिर मन मन लगाइए भक्ति भजन में मन लगाइए मन मंदिर मन मन लगाइए कह राम के भजन लगा लेना तो जिंदगी सबर लेगा कह राम के भजन लगा लेना तो जिंदगी सबर लेगा ला 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 जाकी रही भावना तैसे तिन मूरत प्रभु देखई जैसे जिकर भावना जैसे होना भगवान ला वही रूप में देखना चाहिए। अब भगवान ला मन में जिन बसा कथे ना कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत जे मन से हार जाते हो हार जाते तन से भी हार जाते मगर तन में यदि ताकत कम है और मन से वो जीता है ना तो कहीं ना कहीं वो तन से भी जीत जाते। जब माता पार्वती ना सप्तऋषि कहल लखे तो माता पार्वती यहू कथे कि जो तुम्हारा मिल तेऊ प्रथम मुनि सा। यदि ये बात ना बतावे यदि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे लगे भगवान भोलेनाथ ला उपासना करे लगे पाना चाहते रहे हो और पहले यदि आप मोला मिले रहते तो शायद आपके बात में मान के मैं हाँ शायद आपके बात में मान अब मैं जन्म संबोधित कार्य और अब तो देरी हो गई मुनि हे मुनीश्वरो अब देरी हो गए और अंतस में सिर्फ शिव बस मन से भगवान भोलेनाथ का पाना चाहता हूं अपन पति बनाना चाहता जीवन में भगवान भोलेनाथ नहीं पाना है ना को गुण दूषण करे विचारा दूसरा ला पाई के बारे में मन में कोई कल्पना और यहू कथी माता पार्वती है कि जो तुम्हार हट हृदय विशेष है तो मन में यदि और कोई भाव है बिचला पति बनवाना है मोर तो संसार में कई नारी है जिला भगवान भोलेनाथ के बजाय भगवान विष्णु के पति बना दे कईयो नारी है जी भगवान ला पाना चाहते अपन बनाना चाहते रही न जाई बिनु किए बिरे ही तो कितु कि नहीं आलस ना ही बर कन्या अनेक जगमान कईयो कन्या है जो भगवान ला विष्णु भगवान ला पाना चाहते आप बोला कर पत्नी बनाओ मोर पीछे मत बनाओ देख भाई परीक्षा है और परीक्षा में पास होना भी जरूरी है। यदि माता अब पार्वती यदि कथी की हाँ बने कहा तो भगवान विष्णु बहुत सुंदर है मैं वाला अपन पति मान हूँ तो शायद परीक्षा में फेल हो जाते तो भाव भी प्रकट करते कि जीवन में जब हम एक उद्देश्य लेके चलते हैं जीवन में कई प्रकार के समस्या आते कई प्रकार के समस्या आते हम अपन दिशा से भटक जाते हैं और जेकर उद्देश्य एक ही रखे जब अपन दिशा से नहीं भटके अपन मंजिल ला पाते है ना तो चलते रहना है मंजिल बिल्कुल मिल गई भाव कहना है कि मन से यदि कोई हार जाए तो मंजिल नहीं मिले मन से यदि जीते तो मंजिल प्राप्त हो जाता है। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला पाना चाहते अपन पति बनाना चाहते है ना यही विवाह का प्रसंग है। वैसे तो रामचरित्र मानस में 8 विवाह के चर्चा है जिनमें से प्रतिज्ञा विवाह
है देव बिहाव है, राक्षस बिहाव है, मरण बिहाव है, शरण बिहाव है, गंधर्व बिहाव है। ऐसे करके 8 प्रकार के बिहाव ये है। अब कहना है कि यदि हम भगवान भोलेनाथ के बिहाव ला देखा तो भगवान भोलेनाथ तक अगर सोचा था ना तो देव बिहाव कहलाता। और माता पार्वती ने सोचा था ना तो प्रतिज्ञा बिहाव कहलाता। कैसे? तो 8 प्रकार के बिहाव कहेंगे। कौन कौन से है ना? तो एक शरण बिहाव थे। शरण बिहाव का लगत है तो जहां शरण में लग जाए वाला शरण बिहाव कहेंगे। शरण बिहाव कौन करी? तो भगवान कन्हैया की केना दीदी जानते हो पत्नी के झरी से हैं? भगवान कृष्ण कन्हैया की पत्नी के झरी का था। आपस में पूछ ले 16,108। कहना कि जब बंदी गारा में सबके सब बंद रही है बंदी घर में तो 16,000 पर बंद रही सबके झन में न डोकली हो की स्थिति में रही से ये झन में जवान रही से और सबके सब भगवान जब सबको आजाद प्रवेश कन्हैया तो सब भगवान के चरण में गिर गए। एक बात कथे कन्हैया हम जबले कारागार में बंद हन भगवान और उम्र बीत गए। अब दुख के बात ये है कन्हैया कि अभी भी हमन कुंवारी हन, अभी भी कुंवारी हन। भगवान कन्हैया कहे लगते कन्हैया ये उम्र में हमर से कौन बिहाव करी, कौन बिहाव करी? कन्हैया कथे कोई करे ना करे मैं सब ला बिहाव करूं जिन डोकरी घलोकरी ना भगवान कन्हैया ला जवान कर वो बिहाव ला शरण बिहाव कहेंगे है ना। दूसरा बिहाव का है परण बिहाव। जहां प्रतिज्ञा किया जाए वो परण बिहाव कहलाते हैं। प्रतिज्ञा कौन कर रही से? राजा जनक कर रही से। राजा जनक कर रही इसकी जे धनुष ला तोड़े सीता ला बिहाई है ना। माता पार्वती गलो कहा थे कि मोर अंतस में शिव बसे है और भोलेनाथ के अलावा मैं दूसरा सन बिहाव नहीं करूं। सप्तर्षि बहुत प्रकार से लाल सा देखे भगवान विष्णु के बारे में बताते अरे पार्वती भगवान विष्णु से बढ़ के है ना सुंदर कोई नहीं है तो बिहाव विष्णु से करवाते मगर ना मन में के झलना ठाने का भूत भवन भोलेनाथ मन में प्रतिज्ञा कर रखे प्रतिज्ञा बिहाव कहलाता। एक बिहाव होते का ये बिहाव ला परण बिहाव कथे जेला प्रतिज्ञा बिहाव कथे है। और एक बिहाव होते वर्ण बिहाव। हमारे जीवन में 3 प्रकार के बिहाव देखे हो भाई है ना। एक बिहाव होते बड़े बिहाव जिला अधिकतर करके आदिवासी समाज करते है ना। दूसरा बिहाव होते मंझला बिहाव जिला आप हम सब अधिकतर करके करते मंझला बिहाव। और तीसरा बिहाव होते जयमाला बिहाव। सुने हो जयमाला बिहाव जिसमें एक दूसरे ला माला पहनाते और बिहाव हो जाता। अब यही बिहाव कहे जाते वरण बिहाव है ना। जी वरमाला डालो और बिहाव हो जाए। उसके बाद एक बिहाव आते देव बिहाव। देव बिहाव कौन से? जिनमें शाखोचार पढ़े जाते मंत्र उच्चारण होते विधि विधान के साथ बिहाव किए जाते वो बिहाव ला देव बिहाव कहे जाते। ये चौथा बिहाव है। 5वां बिहाव का है गंधर्व बिहाव। अब गंधर्व बिहाव का है तो आप सब सुने हो रही हो का कि तुम्हारे गांव के नहीं अन्यथा मत है ना। एक उदाहरण है ना। एक लड़की और लड़का भगा के कथे सुने हो नहीं। अब भगाए बाद मिले बिहाव करके घलों का आगे कथे है ना।
ईला गंधर्व बिहाव वीडन जाय पर उड़िया भागा के वीडन बिहाव करके आते एला गंधर्व बिहाव कहे जाते। एक बिहाव होते हरण बिहाव। हरण मतलब चोरी है ना, हरण कर लेगा कहते नहीं, चोरी करके जिन बिहाव करे ओला हरण बिहाव कहे जाते। और एक बिहाव होते मरण बिहाव। ये मरण बिहाव का है तो देखे वो अपन जीवन में अर्थी लगे जन बहुत है 4 जन, और डोली लग लोग 4 जन बहुत है। दुल्हा हो या दुल्ही बिहाव जब करते ना हरदी ले पे जाते, हरदी ले पे जाते। जब ये तन से प्राण निकलते मरघट्टी लेगे ओकर बजे तन में हरदी ले पे जाते, हरदी ले पे जाते है ना। अर्थी लगल 4 जन बहुत है, डोली लगल 4 जन बहुत है। घर ले जब निकलते ना तब बरघलक सौंपे जाते अर्थी हो है। बराती जब निकलते तब बर सौंपो ना, बरसों पे जाते आते निकलते तो घर के माटी में सब बरसों पे जाते। यही बिहावला मरण बिहाव के जाते। मरते के अंतिम क्षण में भी बिहाव होते। एक बिहाव थे राक्षस बिहाव, जिमें ना नियम है, ना संयम है, ना चार है, ना विचार है, जिमें कहना चाहिए अभद्रता के साथ जहां विवाह किया जाए वो राक्षस बिहाव कहलाता है। इस प्रकार के 8 प्रकार के बिहाव है। मगर जहां माता पार्वती जिद करे लगत है ना तो भगवान भोलेनाथ ला अपन अंतस में धारण करे है, मन में प्रतिज्ञा कर रखे कि जीवन में अगर ओकर पत्नी कोई हो, पति कोई हो तो भगवान भोलेनाथ हो। और शिव अपन अंतस में धारण करे है वो प्रतिज्ञा वर परण कहना चाहिए, परण बिहाव कहे जाते। आओ ये भाव पुनर्रखन भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। राम भजन रमन लगाए रहते, आपके नजरे नजर समाए रहते, तो याद इंतजार प्रभु भजन गाने आना, प्रभु भजन तया गाले भैया। चोला सर जाई ना, जब भजन लगाए रहते, आके नजरे नजर में समाए रहते। जब भजन लगाए रहते, आके नजरे नजर में समाए रहते। प्रभु भजन गाए, प्रभु भजन में गाले भैया थोड़ा चल जाए जब भजन मन लगाए रहते, आके नजरे नजर में समाए रहते।
गावे भजन मगना लगाए रे आके नजरे नजर में समाए रे बोले रामा सीतारामा सब भजन गाए आना प्रभु भजन गाया गाए जरा कर जाइना आना प्रिया सब गवारे मैया मर जाइना रघु मतौला ऐसे जगत पे कैसे भगवान मोला ले चलना मोला ये मोल भोला तो पता कर अपन मतौला कोई आत्मा विचारमा सब भजन गाए प्रभु भजन गाया गाया भैया कर जाइना प्रिया सब गवाले भैया मर जाइना चलना बनाओ अभी कुटिया विदाई चिन्हारी नमस्कार बदलिया जिंदगी सवरी भजन गुगा के कमा पहाड़ा सारा मरिया कोई आत्मा सजारवा सब भजन गाले प्रभु भजन गाया गाले भैया चला कर जाइना दुनिया में समझ गवाले भैया मर जाइना गावे भजन मगना लगाए रे आके नजरे नजर में समाए रे गावे भजन मगना लगाए रे आके नजरे नजर में समाए रे प्रभु भजन गाया गाले भैया चला कर जाइना दुनिया में सब गवाले भैया मर जाइना प्रभु भजन दया गाले हरिया छोड़ा कर जाइना काहे क्रिया कसम खवाले भैया जिंदगी सबर जाइना जन्म कोटि लागी रगर हमारी बरहु शंभु नाता राहो कुमार। माता पार्वती के लगत है यदि ये जन्म में कोई न मांगे हो ना तो भगवान भोलेनाथ न मांगे, यदि वो नहीं मिली ना तो जीवन भर
कुंवारी रह रहूं मगर दूसरा ला नहीं बिहाऊं। तजहु न नारद करो उपदेश, आप कहे सत बार महेशा। जे दिन ले नारद जी के बात ला सुने ओकर बात ला ठाने और छोड़ो नहीं, है ना। मन में विश्वास है, मन में आस है। अब मांग एक ही है भगवान शिव के, और जब से शिव ला माने हो तब से बोला छोड़ो नहीं। मतलब अंतस में राम अंतस में शिव बसे, मैं पार परहूं करई जगदम्बा। माता पार्वती कहे लगत है कि मैं आप सबके पांव परत हो। सप्तऋषि जो ना है माता पार्वती ला समझाए बस सबके सब ला पांव पर लगत है, कहे लगत है कि मैं आप सबके पांव परत हूं। तुम गिरी गए हो भयो विलंबा, बहुत विलंब हो गए, तुम लोग घर जाना चाहिए। सप्तऋषि घलोक थे, वाह मां परीक्षा ले पर हम तोरा आ रहे हैं, ये तो हम ही ला घर भेजा था। परीक्षा का लेवा रही से कि वास्तव में माता पार्वती के अंदर भगवान, माता पार्वती के मन में हृदय में भगवान भोलेनाथ का कितना प्रेम। और जब देखने लगी इसकी प्रेम उमड़ गए है तब कहने लगा थे का देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। जब भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम माता पार्वती के अंतस में देखे लगे, सबके सब मुनि भगवान माता पार्वती अब भोलेनाथ की जयकारा करे लगे। सबके सब जयकारा करत है, वाह मां तो जैसे कौन हो ही। हम तो परीक्षले बार हैं, मगर ऐसे लगा थे कि हमन है ना वो परीक्षा में हमन फेल हो गए, आप है आप पास हो, आप तो पास हो भी करे हो मगर हम फेल हो गए। एक लड़का मास्टर की परीक्षा ले ला ये प्रतीत हुआ था, तब कहना है का तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमा तो नाई चरण शिव मुनि चले पुनि पुनि हरे सतमा। श्रद्धा और विश्वास रामचरितमानस में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के प्रसंग पहले कथा से लिखे गए थे। कबैला श्रद्धा और विश्वास कहे जाते हैं। रामचरितमानस का सुने से पहले हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास क्यों होना चाहिए। श्रद्धा तो है, हम जाना था कि वो भगवान है, मगर भगवान है जान के भी वो विश्वास नहीं करा था तो पूजा व्यर्थ। पूजा ने पूरा जाया ने जानना, हमारे अंदर में पूरा जाने की जिज्ञासा है। कहना है कि तुम माया भगवान, आप तो माया हो, भगवान शिव है ना। और आप दोनों जगत के माता पिता और जगत के आधार हो। आपसे जगत संचालित है मां, नाई चरण शिव मुनि चले पुनि पुनि हर्ष तुगा। सबके सब सप्त ऋषि माता पार्वती के चरण में माथ नवावा थे और चले लगावा थे ये करके कि गुण गाय लगा था। तो बजेन पर चले ला रही सो परीक्षा सफल है। तो कहना है कि माता पार्वती के चरित्र सिखाते है ना। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते और पूजा करके अच्छा वर मांगे के लालसा रखते। तो अच्छा वर मांगे के लालसा रखते, मगर कहना है कि वो अच्छा वर के लायक हो जाए। हमें वरेली कहा था, मतलब वधुली नहीं कहा था। आज भाई मन घलों को कहना है कि भगवान ने मांगते मतलब अच्छा पत्नी मिले, अच्छा पत्नी मिले, जीवन में अच्छा रहा है, हम अच्छा नौकरी करन, मगर हम वो लायक नहीं, हम तक काम आना। तो कहना है कि सबसे पहले हम वो लायक बनाना अपना अपना। तो भगवान हमारे कर्म ला देख के हमला फल देवे कर ही का भाई कर्म।
जैसे कर्म करबो तैसे पाबो, जैसे बोबो तैसे खाबो, जैसे चलबो ना तैसे जाबो। तो कहना है कर्म योनि जैसे करबो तैसे पाबो। हम कल्पना करत हन हमरा अच्छा पत्नी मिले, और हमार चाला में आगे लगे ना तो अच्छा पत्नी मिलने वाला नहीं है। वो तो स्थिति ये आगेगा है ना कि एक नियम चले आते का बेटा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मोर कहना बेटी आगे बढ़त भी है, पढ़त भी है और बेटी सफल है। कईयों पद है जिसमें बेटी आज बैठे IAS IPS डॉक्टर डिप्टी कलेक्टर न जाने कईयों पद जिसमें बेटी पदस्थ है, मगर बेटा की स्तर नीचे आ जात हो। तब मोला कहना पड़ती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो सफल है। मैं कथों बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ है ना। कहना बड़ा अटपटा लगता कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटा कहाँ बिगड़ा थे। और बेटा की स्थिति इस कदर बिगड़ा थे कि नशा के आदी हो गए, नशा के आदी हो गए हैं। नानी में पड़े रथे सपनात रथे कि मोर मोहला मोर माँ पोछा थे, मगर जब नींद खुलते तो बेटा ला पता चलते तो कर मोहलो कर माँ नहीं पोछा थे ता कोई कुकुर ओकर मोहला चाटा थे। तब कहना पड़ते कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आज बेटी ज्यादा पढ़ा थे बेटा कम पढ़ा थे है ना। बेटी पास है था बेटा फैल है। लड़की देखे लाथे ना देखते गोट गोट चाहते का गोट ओकर घर सगा नहीं लेगन का काबा नहीं लेगोगा सगा कर पैसे नहीं लेगन काबो मन सगा छाटा थे कथे कथे नहीं कहा केउ घर कथे ओकर घर नहीं लेगन सगा छाटा थे। एक बात बताओ वो अपन बेटी ला IAS IPS करे के तैयारी करवा थे 10वीं पास लड़का चाहिए तो बेटी दी काबा नहीं छाटी माँ बाप अपन बेटी बा। राजा जनक भी सीता ला इसे तैयार कर रही से है ना, वो आचरण वो संस्कार दे रही से कि समय पर ही सीता तब वन में रहे और समय पर ही सीता तब जंगल में रहे। वास्तव में सीता के जीवन जंगल में कटे है, कटे है ना कटे है। मगर कहना है का कि राजा जब अपन बेटी देना चाहिए तही किस कीजिए टेढ़गा धनुष ला तोड़ ही और सीधा सीता ला भी है। तब कहना पड़ते कि बेटा बचाओ बेटा टिकाऊ बात है ना। लड़का लड़की घर जाते देखे भाई वो स्थिति मत आ जाए खबर की लड़का रिजेक्ट नहीं करा थे लड़की रिजेक्ट करते बाबू। हाँ गुजहा सुन दिखा थे गा हाँ गुटका कहीं गाल चिपटा के बाबू थोड़ा दूसरा देवे है ना। ये स्थिति वो दिन मत आए कि चाय धर के बेटी निकलते चाय धर के बेटा निकले आए मां। तब कहना पड़ा थे कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ है ना। तो बहुत जरूरी हो गया नहीं तो हमारी जिंदगी में। एक ठीक और बात कहना चाहूँ बेटी जब घर से निकलते ना भाई तो बेटी पूछतो कहाँ जाता पूछतो नहीं कुछ पूछतो है ना। बेटी कथे मोर संगवारी घर जात हो है तो बेटी कथो 5 मिनट में वापस आ जावे पूता कौन करी डरवाथो होला बेटी डर के मारे जाते मोर साई पर आए कि तरफ ले आ जा। अब बेटा जब घर से निकलते ना तब कथो कहाँ जाते है बेटा मोर संगवारी से घूमे जाते जल्दी आवे ना बेटा जल्दी का सुबह जाए थे शाम के आते और शाम के घर कैसे आते सीधा तो जाए रहे मगर हिला टुला घर में आते मगर बेटा कुछ कथो गुड्डू पापा हाँ हमारे घर के दूरा हो कन पिए और कहीं मत कबे ना आ ऊपर हंसते थे साल और हाथ होते देखे अपन जीवन में बोला उस साल और हाथ है और कहा थे कहीं चमत कबे बेटा जिंदगी भर कहीं नहीं कहे जाते तब बेटा तुम्हारी बात सुनी कि नाक में चढ़ के नाच तब कहना पड़ा थे कि हम बेटा इतना नालायक हो गए हम बेटा बचाओ बेटा
पढ़ाओ। बेटा किसने थी गर्त में चले जाते दाई हो। बेटा महान समझत हो मगर मैं कठो बेटा महान नहीं होती। नीचे देख लेना तुम्हारे गांव में कितना जन बेटा है और कितना जन बेटी है? नहीं है बेटा मन यहाँ पूरा पूरा गाया कोई सुनने वाला नहीं। और ये स्थिति है कि ना यहाँ नहीं सुन सकते ना तो माँ बाप के नहीं सुना थे, समाज के नहीं सुना थे, बड़े के नहीं सुना थे। तब कहना पड़ता कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। भगवान भोलेनाथ का पायबा माता पार्वती व्रत करे। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ मिली ही मगर कोई बेटी सोचे कि हमला अपन पसंद के कोई लड़का मिली। आप तो यू हुआ थे ब्याह तो हो जाते, माँ बाप ब्याह करते थे मगर जाए बाद मार पीटा के बाद तलाक हुआ था। कारण संस्कार के तब कहना पड़ते कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। तो पावन भाव है। और निवेदन है महोदय जी मंडली तो आगे से तो प्रकार चलेगा भजन के बाद। बोल लखन से रामचंद्र की जय। राम बिना जिंदगी न तो कौन बने सारा राम बिना मुक्ति न तो बना राम सहारा।
जे भजन मन जाता भाई करती तर मेरा भाई जी संगी रे करने भजन करने भजन जमे भजन में गाने संगी बताए सवारी जमे भजन में गाने संगी बताए सवारी करती तर मेरा जी संगी रे करने भजन करने भजन ला भरत प्रियरा चंद्र की जय। हमारे जीवन में श्रद्धा के साथ साथ विश्वास के होना जरूरी है, तभी जीवन में भक्ति जागृत होती है ना? तो आओ रामचरित्र मानस ने यदि समझना है तो अपन अंतस में श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो, तब ये राम जब लीला करे वो समझ है ना। वो कहना है कि कर्म होनी है, जैसे करबो तैसे पाबो, जैसे बोबो तैसे खाबो। ये पावन भाव रखा समय के साथ एक भजन आप सबसे सादर विदाई बोल रखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रियरा चंद्र की जय। चलना गाँव में हम भजन गागा लगे हवे मानस मेरा। चलना गाँव में हम भजन गागा लगे हवे मानस मेरा। लगे हवे मानस मेरा। लगे हवे मानस मेरा। लगे हवे मानस मेरा। चलना गाँव में हम भजन गागा लगे हवे मानस मेरा। चलना गाँव में हम भजन गागा लगे हवे मानस मेरा। भक्ति मार धोरे सबकी मने झूमे नारे संग भारी। सबकी मने झूमे नारे संग भारी। लगे हवे मानस मेरा। लगे हवे मानस मेरा। लगे हवे मानस मेरा। लगे हवे मानस मेरा। चलना गाँव में हम भजन गागा लगे हवे मानस मेरा।
जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी हवे आमा के दरपनक से हरि हर लागे मन भवन मोरेगा आवे आवे रामा मोरेगा आवे आवे प्रभु मोरेगा।
भक्त प्रियरा चंद्र की जय। ये तो रही सूर साधना समाचार, ये तो रही माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर। जे मन बहुत सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से आप वो हमारे बीच प्रथम सोपान बाल कांडा माध्यम रखे भगवान शिव जी के विवाहला बहुत सरल शब्द में रखे के प्रयास करी। वास्तव में माता पार्वती के माता भगवान भोलेनाथ के घोर तपस्या करी। 3000 वर्ष तक तपस्या करी कही थे ना, बेलपत्ती फल फूल लखा के उपवास रहीस। और परिणाम ये हुई भगवान भोलेनाथ ला अपन यज्ञ ला छोड़ के माता पार्वती के पास में आए पड़ी तो विवाह करे ला पड़ी। और विवाह करे के पहली सप्तर्षि रिश्ते मनला भगवान विष्णु रिश्ते परीक्षा लेकर भेजे रही। वास्तव में माता पार्वती है एक संग विवाह कर पाते नहीं कर पाए। और भगवान भोलेनाथ रिश्ते माता पार्वती बहुत अपन तन मन धन से चाहे और पिछले जन्म में ही माता सती के रूप में आ रही। लेकिन भगवान भोलेनाथ का प्रसन्न नहीं कर पाई। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जिला कठिन परीक्षा लेकर चल दी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की पत्नी सीता के रूप धारण करके चल दी। और सीता की जब रूप धारण करी तो भगवान भोलेनाथ का सहन नहीं कर सके। भगवान भोलेनाथ माता सीता अपन माँ के रूप में देखे। परिणाम ये हुई कि माता सती ला अपन आप ला योग शक्ति से जला के भस्म करी। और यही माता सती रिश्तन अगले जन्म में माता पार्वती बन के माता पार्वती रिश्तन भगवान राम की कथा ला अच्छा ढंग से सुनी। और सत्य जन्म 8 प्रकार के विवाह बताई, जिनमें 8 प्रकार तुमको शायद याद होगी। जन्म मरण हरण परण ऐसे ढंग से 8 प्रकार विवाह करी बताई। और पूरा रामचरित मानस में 4 प्रकार के विवाह है। वो भी भगवान भोलेनाथ जेकर विवाह के चरित्र चित्रण बहुत सरल शब्द में करे के प्रयास करी। अवन सुंदर आपके सुंदर प्रसिद्ध पर प्यार भरा ढेर सारा उपहार होकर पहली ये जो प्यार और दुलार हमारे आयोजक परिवार एवं दर्शक दिनकर की ओर से सब प्रेम भेंट हमारे मंच तक आए ओला आपके सुपूर्द करे बस सादर निवेदन। सम्माननीय झाड़ू बीएसपी, सम्माननीय अश्वनी कुमार जी पाटिल बीएसपी, सम्माननीय डॉक्टर मोतीलाल जी साकार, सम्माननीय कुंजलाल जी भंडारी जिन हमारे बीच अभी कार्यवाहक उद्घोषक के रूप में काम कर ही। और जम्मू महानुभाव विनम्र निवेदन है कि आप मन संत जन तक मिला हुआ प्यार और दुलारा पहुंचा के आप मन के अपन सहयोग प्रदान करूँ। और ये कार्यक्रम सफल बनाए बाद हमने ढेर सारा प्यार भरा उपहार दर्शक एवं आयोजक परिवार की ओर से कुछ मिले हैं। बोला आप नाम के वाचक आप तक पहुंचाए बाद आप मन के सम्माननीय श्री लक्ष्मी उत्सव समिति आश्रय की ओर से 121 रुपए, भागवत राम जी को सरिया आपकी ओर से 101 रुपए, प्रदीप एवं राजा इंदौरी की ओर से 101 रुपए, माहिर साकार आपकी ओर से 1 रुपए, सम्मान किसी करी कुमारी एकता एवं आयुष इंदौरी की ओर से 51 कुमारी वैशाली एवं नैतिक इंदौरी की ओर से 51 रुपए, राधे लाल जी पूर्व 51 रुपए, विजय कुमार जी इंदौरी की ओर से 51 रुपए, बालाराम जी करेले 51 रुपए, सोनकर केंद्र देवरी की ओर से 51 रुपए, अंकालू राम जी साहू अछोली की ओर से 51 रुपए की स्नेह भरा सम्मान, भागवत चंद्राकर केता बाजार की ओर से 51 रुपए, स्वर्गीय फतेलाल भुआरी की स्मृति में सोमन भुआरी अछोली की ओर से 21 रुपए, नैतिक एवं रवि मानकर की ओर से 41 रुपए की स्नेह भरा सम्मान, बबलू सुधाकर की ओर से 41 रुपए, कुमारी रेणुको राहुल एवं खिलेश कुशलिया की ओर से 41 रुपए, तीरथ राम जी इंदौरी की ओर से 41 रुपए, साहिल एवं मानस इंदौरी डोंगरगढ़ की ओर से 41 रुपए, पांडु कुशलिया की ओर से 41 रुपए, अनिश कुमार सरकार 41 रुपए, राकेश ताराम की ओर से 31 रुपए, सुंदर राम करेलिया की ओर से 31 रुपए, दानी राशि एवं अशोक करेलिया समस्त करेलिया परिवार की ओर से 31 रुपए की स्नेह भरा सम्मान की कड़ी में वीर चुरेंद्र पूर्व माध्यमिक शाला आश्रय की ओर से 31 रुपए, लक्ष्मण साहू के पूर्व माध्यमिक शाला आश्रय की ओर से 31 रुपए। दीजिए संत जनों इन्हीं भाव के साथ कि साजे दिल में तराने बहुत है
कि साजे दिल में तराने बहुत है और जिंदगी जीने के बहाने बहुत है, और आप सदा मुस्कुराते रहिए, आपके साज और आवाज के दीवाने बहुत है, आपके साज और आवाज के दीवाने बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई है दोस्तों। निश्चित रूप से आगत वर्ष से यह मंच दुल्हन की तरह सजता है, संवरता है। यही आपका इसने बड़ा प्यार और दुलार समस्त ग्रामवासियों को मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के संग सादर विदाई और मंच पर आगमन के लिए सादर आमंत्रण। सूर सरिता बालिका